कहते हैं दोस्तों, बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको ठोकरों ने चलना सिखाया है। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीएस केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं भारत के 6 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में जो बांटा गया है उनके बारे में समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे मैप्स के माध्यम से लिख दिया है कि भारत को किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग अगर राजनीतिक मानचित्र में बात करें तो हम लोग देखते हैं क्या कि राज्य हैं, राजधानियां हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं तो राज्य राजधानियां नहीं होती है। हम लोग पढ़ते हैं पर्वत, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपको पूर्ण रूप से ये याद हो जाएगा मैप के माध्यम से। आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, और आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें। आज से हम ये इंडियन ज्योग्राफी का न्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और मैं प्रत्येक दिन इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करूंगा, इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो चलिए आज के भौगोलिक क्षेत्रों को शुरू करते हैं। देखिए, ये भारत का जो मैप्स हमने बनाया है, ठीक है। तो भूगोल पढ़ने के लिए मात्र 5-6 चीज को ही माइंड में रखना है। इसी सब चीज को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको पूर्ण रूप से मुजबानी ये याद हो जाएगा और आप काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये ज्योग्राफी है क्या। देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर में हिमालय है। आप लोग जानते हैं 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो हिमालय क्या है? पर्वत है, पर्वत है। तो ऊपर में अगर पूछेगा कि भारत के नॉर्थ में क्या है तो हिमालय है, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय के नीचे आएंगे तो मैदान है, यहीं पे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब सही है। तो ये सब मैदान में आते हैं। 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये जब हम विस्तार से पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी तब चर्चा करेंगे। ठीक है, ऊपर में हिमालय, मैदान और नीचे में पठार है। ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा आपको। ऊपर में हिमालय, मैदान, पठार, हिमालय, मैदान, पठार। ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत को दक्कन प्लेट्यू कहते हैं, यानी दक्कन का पठार। यहाँ पे पठार है दक्षिण भारत में। ठीक है, ऊपर में हिमालय है, उसके नीचे मैदान है और यहाँ पे यानी कि दक्षिण भारत में पठार है। हिमालय, मैदान, पठार, हिमालय, मैदान, पठार, हिमालय, मैदान और पठार। अब हम लोग बात करते हैं समुद्र तटीय राज्य से। आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है? ये सब समुद्र है ना। इसे अरब सागर कहते हैं, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और नीचे में जो है, नीचे वाले जो सागर हैं उसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिए, जो समुद्र तट से सीमा लगने वाले राज्य होते हैं उसे हम लोग समुद्र तटीय राज्य या तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में कौन सी आते हैं? तो तटीय क्षेत्र में जो समुद्र से सीमा लगने वाले राज्य होते हैं, 9 राज्य हैं, वे सभी समुद्र तटीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। ऊपर में हिमालय, उसके नीचे मैदान और सबसे नीचे पठार। हिमालय, मैदान, पठार हो गया। अब इधर अगर आइएगा आप लोग तो ये तटीय क्षेत्र आ जाता है, जिसे हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं, तटीय क्षेत्र। और इस साइड में अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये द्वीप है। तटीय क्षेत्र, द्वीप, तटीय क्षेत्र, द्वीप। 3 ऊपर में याद कर लिए, हिमालय, मैदान, पठार। यहाँ पे तटीय क्षेत्र, नीचे में द्वीप, तटीय क्षेत्र, द्वीप, तटीय क्षेत्र, द्वीप। और यहाँ पे है मरुस्थल। क्या है यहाँ पे? मरुस्थल। तटीय क्षेत्र, द्वीप, और राजस्थान के पास है थार राज मरुस्थल। ठीक है, ये मरुस्थल है। तटीय क्षेत्र, द्वीप, मरुस्थल। फिर एक बार बोलिए, हिमालय, मैदान, पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीप और यहाँ पे राजस्थान के पास मरुस्थल। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि आपको इंडियन ज्योग्राफी की आज से न्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया है, प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए